भाई, इस दारू की कसम, आज से हम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तेरी माँ, मेरी बहन, तेरी बहन, तेरा भाई, मेरा भाई। अरे भाई, मैं तो पहले से यही समझता हूँ। मैंने तुझे ना कभी अपने से अलग नहीं समझा। लेकिन भाई, तेरा तो कोई भाई ही नहीं है, तो तेरा भाई मेरा भाई कैसे होगा? यार, तू ना ऐसी बात मत बोल। तू मेरा दोस्त ही नहीं, तू मेरा भाई भी है। और मैं तेरा भाई भी हूँ और तेरा दोस्त भी, समझा तू? अच्छा, तो मुझसे वादा कर, हम अपनी इस बात पर कायम रहेंगे। मैं वादा करता हूँ मेरे दोस्त, हम अपनी बात पर कायम रहेंगे। और सुन, मेरी एक विनती और है तेरे से। भाई जल्दी बोल, क्या बोलना चाहता है? हम दोनों को ज़्यादा हो गई है। मेरे दोस्त, बुरे वक्त में तू कभी मेरा साथ मत छोड़ना। भाई, सच्चा दोस्त वही है जो बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़ा हो, नहीं तो अच्छे वक्त में दुनिया अपनी है। मेरे दोस्त, अब हमें चलना चाहिए, नहीं तो हमें बहुत चढ़ जाएगी। जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो ना, जब से और कुछ पाने की इच्छा नहीं है। अच्छा, तुम ये बताओ, तुम्हारे घर पे और कौन कौन रहता है? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, बस एक दोस्त है मेरा, वही मेरे लिए सब कुछ है। आपका दोस्त कौन है और कहाँ पर रहता है? मेरे दोस्त का नाम मोहन है और वो पास के शहर में रहता है, और उसकी एक बहन भी है। अरे, मोहन तो मेरे भाई का नाम भी है और हम भी शहर में रहते हैं। तुम ऊपर वाले से दुआ करो कि तुम्हारा भाई मेरा दोस्त न हो, नहीं तो हमारा प्यार अधूरा रह जाएगा। वो कैसे? मैं कुछ समझी नहीं। क्योंकि हम दोनों दोस्त एक दूसरे की जान है, और हमने एक दूसरे से वादा किया है। क्योंकि उसकी माँ मेरी माँ और उसकी बहन मेरी बहन। ऐसा है तो मैं आपके दोस्त को एक बार देखना चाहती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि हम अनजाने में कोई गलत कदम उठा लें। अच्छा, ऐसा है तो मैं उसको फोटो दिखाता हूँ तुम्हें। ये है मेरा दोस्त। ये तो मेरा भाई है। अगर मैंने इसको सच बता दिया तो ये तो मुझे छोड़ देगा, और मैं इसको खोना नहीं चाहती। क्या सोच रही हो? जल्दी बोलो, जानती हो इन्हें? नहीं, ये मेरे भैया नहीं है, ये तो कोई दूसरा मोहन है। तो फिर ठीक है, हमारे प्यार में कोई रुकावट नहीं आएगी, और हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तो ये सोच रही हूँ, जब इन्हें और भैया को सच्चाई का पता चलेगा तब क्या होगा। अरे फिर से सोचने लगी? किसके बारे में सोच रही हो? जी, वो अपने भैया के। भैया के? हाँ, मेरे भैया मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे जाना चाहिए। अच्छा, तो ठीक है, तुम चली जाओ। जब तक मेरे भैया को सच्चाई के बारे में पता चलेगा तब तक तो मैं इनको लेकर कहीं बहुत दूर निकल जाऊंगी। अरे अब जाती क्यों नहीं हो? फिर सोचने लगी? तुम एक तो सोचती बहुत हो यार। हाँ, जा रही हूँ। कमाल है यार, अजीब लड़की है, बात बात पर सोचने लगती है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये मुझसे कुछ छुपा रही है? यार एक बात बोलूँ मैं तेरे से, मैं ना बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ। अरे, कौन है वो खुश नसीब लड़की जिससे तेरी शादी होने वाली है? अरे यार, अचानक से वो ज़िंदगी में आ गई और तुझे बताने का मौका भी नहीं मिला। तू एक बार उसका फोटो दिखा सकता है मुझे? क्यों नहीं, ज़रूर। अरे यार, तू क्या करेगा फ़ोटो देखकर? मैं तुझे कल फेस टू फेस मिलवा दूंगा। हाँ यार, तू ना ठीक कह रहा है। मैं भी ना भाभी को सामने से देखना चाहता हूँ। तो मैं तुझे कल फ़ोन करूंगा, तू मेरे बताए हुए एड्रेस पर आ जाना। ठीक है यार, तू ना शादी करके अपना घर बसा,
मैं भी अपने बारे में कुछ सोचता हूँ फिर। तू भी यार अपनी शादी क्यों नहीं कर लेता? कब तक अकेला रहेगा तू? तू तो जानता ही है यार, मेरी एक बहन है। वो तेरी नहीं, मेरी भी बहन है। पहले मैं यार उसकी शादी करूँगा, बाद में करूँगा अपनी। भाई मेरा ही फर्ज बनता है मैं अपनी बहन के लिए कोई एक अच्छा सा लड़का तलाश करूं। चल भाई अब चलते हैं। आप आ गए भैया? जरा खाने पीने का तो ख्याल रखा करो, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते हो। खाना तो मैं खा लूँगा, एक ना बहुत बड़ी खुशखबरी है, बताऊँ तुझे? कैसी खुशखबरी है भैया, मुझे तो बताइए। वो मेरा दोस्त है ना, वो शादी करने वाला है। मुझे माफ कर देना भैया, वो मेरे से ही तो शादी करना चाहता है। तुम्हारी दोस्ती में दरार ना पड़े, इसीलिए तो मैं उसे बहुत दूर ले जाना चाहती हूँ। अरे तुम किस सोच में पड़ गई? अभी उसकी शादी हो रही है, तुम्हारी नहीं है, इतना मत सोचो। भैया वो मैं कुछ और ही सोच रही थी। चलो ठीक है, मुझे खाना ला कर दे दो, वरना तुम्हारा भाई भूखा ही रह जाएगा। कहाँ है भाई तेरी मासू का? यार अभी तक नहीं आई। मैं अभी फोन कर बुला लेता हूँ। हेलो। मैं तुम्हें एक लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, तुम उस जगह पर आ जाओ। लेकिन क्या हुआ, तुम मुझे अचानक क्यों बुला रहे हो? बस काम है तुमसे कुछ, इसलिए अचानक मिलना पड़ रहा है। तुम अकेले ही हो ना, तुम्हारे साथ और तो कोई नहीं है? बस ऐसा ही समझ लो, अकेला हूँ मैं। तुम बस 2 मिनट में आ जाओ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। अब बस 10 मिनट में आने वाली है वो। अरे यहाँ तो भैया भी खड़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने तो मुझे फोन करके बोला था कि मैं अकेला ही हूँ। अरे यार उसे फ़ोन कर, अभी उसके 10 मिनट ही नहीं हुए हैं। देख कहाँ पर आ गई, आई है या नहीं। हेलो, तुम आई नहीं अभी? आप तो ये बोल रहे थे कि मैं अकेला ही हूँ। अरे वो मेरा दोस्त है और मैं उससे कुछ नहीं छिपाता, तुम उसे मुझसे अलग मत समझो। मुझे कुछ जरूरी काम अचानक से आ गया है। अरे इतनी देर में ही क्या हो गया, अभी तो तुम आने के लिए तैयार थी। क्या हुआ, वो आ रही है ना? नहीं आ रही, ये लड़कियों के नखरे भी समझ में नहीं आते। पहले तो आने के लिए बोल रही थी, अब मना कर रही है। चल छोड़ना यार, फिर किसी और दिन मिल लूँगा मैं। आप चलते हैं फिर। अरे तुम यहाँ?
और अभी तुम थोड़ी देर पहले कुछ अर्जेंट काम बता रही थी और तुम मेरे दोस्त से भी नहीं मिली। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, हम दोनों को आज यहाँ से बहुत दूर जाना है। अचानक इतना बड़ा फैसला, इतनी जल्दी? हाँ, अगर तुम मुझे चाहते हो तो जैसा मैं कहती हूँ तुम्हें वैसा ही करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है इतनी जल्दबाजी क्या है। बस है कुछ बात? ठीक है, हम चलते हैं, लेकिन मैं एक बार अपने दोस्त को कॉल करके बता दूं। तुम्हें मुझे या अपने दोस्त को, हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। क्या? ना तो तुम कुछ भी उसे बताओगे और ना ही उससे कुछ दिनों तक बातें करोगे। ऐसा क्यों? आखिर दोस्त है वो मेरा। मैं जानती हूँ कि वो दोस्त है तुम्हारा, लेकिन मैं तुम्हारी जिंदगी हूँ। अब ना तो तुम उससे कुछ दिनों तक बातें करोगे और ना ही तुम उससे मिलोगे। ठीक है, तुम जैसा कहती हो वैसा ही होगा। अब मैं उससे भी बात नहीं करूँगा। अपना सामान पैक करो और चलो मेरे साथ। लेकिन वो मुझे पैसों का इंतजाम तो करना पड़ेगा। वो सब मैंने कर लिया है, बस तुम चलो मेरे साथ, यहाँ से बहुत दूर। ठीक है, मैं अपना ज़रूरी सामान पैक कर लेता हूँ, तुम अपना बैग दो, मैं इसी में रख लूँगा। ठीक है, ये लो और जल्दी करो, मैंने टिकट बुक कर दिए, कहीं हमारी ट्रेन मिस ना हो जाए। आरती, आरती, कहाँ हो तुम? अरे ये पर्ची कैसी है? भैया, तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं अपनी मर्जी से इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। तुम मुझे ढूंढने में नाकाम हो जाओगे। अरे यार, इसने ये कैसा कदम उठा लिया? एक बार वो मेरे से बात तो करती, मैं उसकी शादी उसकी मर्जी से ही करा देता। मैं अपने दोस्त को फोन करता हूँ। जल्दी चलो वरना हम लेट हो जाएंगे। किसका फोन है? मेरे दोस्त का। उससे बात मत करो, फोन काट दो। काट दिया? आज से पहले तो उसने मेरा फोन कभी नहीं काटा था। दोबारा लगा कर देखता हूँ, हो सकता है गलती से कट गया हो। फिर से काट दिया। अब मुझे कुछ करना ही होगा। अगर वो किसी के साथ गई है तो वो लोग ट्रेन से ज़रूर जाएंगे। मुझे स्टेशन पर पहले ही पहुंचना है, तभी पकड़ सकता हूँ मैं उनको। जल्दी चलो, पता नहीं मेरा दिल क्यों घबरा रहा है। अच्छा, तो ये है तुम्हारी कहानी, सारी असलियत? अरे तुम यहाँ पर? क्यों, मुझे देखकर झटका लगाना तुझे? दगाबाज, बातें तो तू बहुत बड़ी बड़ी करता था कि तेरी माँ मेरी माँ, तेरी बहन मेरी बहन। तो इसमें गलती क्या है? मैंने हमेशा तेरी माँ को अपनी माँ माना है और तेरी बहन को अपनी बहन। बंद कर तू ये नाटक। एक तरफ तू मेरी बहन को अपनी बहन बोलता है और मेरी बहन को भगा कर ले जा रहा है। क्या ये तेरी बहन है? सुन, सब कुछ जानकर अनजान मत बन, समझा? मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन कर मेरे यार। मुझे नहीं मालूम था कि ये तेरी बहन है, वरना भगाना तो बहुत दूर की बात है, मैं इसकी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखता। और कितना झूठ बोलेगा तू, और कितना फ्रॉड करेगा? तुम दोनों कितने दिनों से रिलेशन में हो, तुझे यही नहीं मालूम ये लड़की कौन है? भैया, मारना है तो आप मुझे मारो, इनकी कोई गलती नहीं है, ये सच कह रहे हैं। हाँ, तू तो इसकी भाषा बोलेगी ही, क्योंकि ये प्यार का भूत ना होता ही ऐसा है। भैया, अगर आपको मारना ही है तो आप मुझे मारिए, क्योंकि मैं जानती थी कि ये आपके दोस्त हैं, लेकिन ये नहीं जानते थे कि मैं आपकी बहन हूँ। मरोगे तो तुम दोनों ही, क्योंकि तुम दोनों ने मेरे साथ दगाबाजी की है और मेरा विश्वासघात किया है। क्यों अपनी जिंदगी नरक बनाना चाहते हो भैया? अपने दोस्त को मारकर और अपनी बहन को मारकर क्या तुम चैन की जिंदगी जी पाओगे? हाँ, नहीं जी पाऊंगा। तभी तो मैंने फैसला किया है कि तुम दोनों को पहले मारकर
मैं अपने आप को भी ख़त्म कर लूँगा। ऐसा मत करना मेरे दोस्त। मुझे कभी भी अपनी इस जुबान से ना दोस्त मत बोलना। दगाबाज और धोखेबाज है तू। नहीं। ये क्या किया तूने? मेरे दोस्त मेरी बात ध्यान से सुन, क्योंकि कभी मरता हुआ आदमी झूठ नहीं बोलता। क्योंकि मैं नहीं जानता था कि ये तेरी बहन है, और ना ही मैंने कोई दगाबाजी की है और ना ही धोखेबाजी। नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तू तो जानती थी ना ये मेरा दोस्त है, जी भैया। तो फिर तूने इससे असलियत क्यों छुपाई? कहीं मैं इनको खो ना दूं, बस इसीलिए मैंने ये झूठ बोला। तेरी इस छोटी सी गलती की वजह से ना आज मेरे दोस्त की जान चली गई। लेकिन इन्हें जान देने की क्या जरूरत थी? अनजाने प्यार की कीमत चुकाई है मेरे दोस्त ने। तुझे ना ऐसा नहीं करना था। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे नहीं पता था कि अनजाने में प्यार करने की कीमत इन्हें अपनी जान से चुकानी पड़ेगी। मेरे दोस्त, मैं तेरी दोस्ती को हमेशा याद रखूंगा।